अस्सलाम वालेकुम। लाड़काना से मैं हूं अब्दुल फताह उड्डू और आप देख रहे हैं AFO न्यूज़। ऐसा कि नताइज में मुबीना तौर पर बेज़ाब्तगी के खिलाफ लाड़काना में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली सर शाहनवाज भुट्टो मेमोरियल लाइब्रेरी लाड़काना से निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रोड रास्तों से होते हुए लाड़काना प्रेस क्लब तक पहुंची। रैली में शुरका का कहना था कि ASI की भर्तियों में रिश्वत के एवज कम मार्क्स लेने वालों को नौकरियां दी गई हैं, जबकि ज़्यादा मार्क्स लेने वालों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये कहाँ का इंसाफ है कि जो उम्मीदवार 70 से 90 मार्क्स लेकर कामयाब हुआ है, उसके बजाय महज 33% मार्क्स लेने वाले को भर्ती किया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 60 से 70 लाख रुपए तक रिश्वत ली गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि मामले के लिए जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और काबिलियत पर पूरा उतरने वालों को पुलिस में ASI की नौकरियां दी जाएं। उन्होंने मज़ीद कहा, सर मेरा नाम जो है इमरान अली है, मैं CS PCS का स्टूडेंट हूं और ये जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में ASI की टेस्ट ली गई थी, इसमें जो हम लड़के हैं जिनका टॉप से स्कोर था 68, 85, 95 स्कोर था, लेकिन जिन लड़कों ने स्कोर लिया है 62 और 33 स्कोर लिया है, उनको ऑर्डर दिए गए हैं। ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये इसका जो चेयरमैन है, इसके जो मेंबर्स हैं वो नाल करप्ट हैं, और जो हमारा यकीन है ना वो नाल और करप्ट सिंध हुकूमत भी नहीं है। हम सिंध के जो नौजवान हैं लिखे पढ़े, हमारा मुतालबा यही है कि हम यकीन करते हैं जुडिशरी पर, हम यकीन करते हैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर। हम उसको मुतालबा यही करते हैं कि इंटरव्यू पॉलिसी ख़त्म की जाए, टॉप टू बॉटम लिस्ट जारी की जाए और वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, और ये जो जॉब्स हैं इनको ख़त्म किया जाए, और जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके खिलाफ, उनके चेयरमैन के खिलाफ, उनके मेंबरों के खिलाफ सख्त कदम और कार्रवाई की जाए, जैसे कि दोबारा वो उनको ऐसा मौका न मिले। जब किसी कौम के नौजवानों का हुकूक लूटा जाता है, जब उनको उनके हुकूक नहीं दिए जाते, तो नौजवान सरापा एहतजाज हो जाते हैं। यहाँ हमारे मुल्क में, सारे मुल्क में करप्शन का सिस्टम चल रहा है और सिर्फ करप्शन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है इनके पास। अभी जो SPSC के इंटरव्यूज़ हुए, उन इंटरव्यूज़ को सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायत थी उनके मुताबिक नहीं लिया गया, और अपने मनपसंद जो लोग थे इनके, जो सिफारिश पर थे, जो किसी MNA के बेटे थे, जो किसी MPA के भतीजे थे, भांजे थे, या किसी SSP के रिश्तेदार थे, या जिसने पैसे भरे थे, उनको नौकरियां दी गई हैं बग़ैर किसी मेरिट के। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं, उनका कसूर ये है कि वो सिर्फ गरीब हैं, और ये उनको 70-70, 80-80 लाख रुपए नहीं दे सकते, तो उस वजह से उनके हुकूक छीने जा रहे हैं, उनको नौकरियों से दूर रखा जा रहा है। ऐसे नौजवानों को लाया जा रहा है जिनका तालीम से कोई वास्ता नहीं और जो सिर्फ सिफारिश की बुनियाद पर आ रहे हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि अगर कमीशन का इम्तिहान पास करके भी आप कमदारी करें, आप गुलामी करें, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। यही वो लोग हैं जो बाद में आगे चलकर कमदारी करते हैं, गुलामी करते हैं। और अगर हमारा पढ़ा लिखा नौजवान जो मेरिट की बुनियाद पर अहल है और वो नहीं आता, तो ये हमारे मुल्क और कौम का नुकसान है। इस नुकसान के ख़िलाफ़ ये नौजवान आज सरापा एहतजाज हैं। हम इनके साथ शामिल हैं इनके एहतजाज में, और इनके हुकूक की जंग को इंशाअल्लाह जहाँ तक ये बोलेंगे हम वहाँ तक लेकर जाएंगे। और हमारी अपील है जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे कि आप देखें, इसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी बिठाएं और वाज़े करें कि किस तरह से बेकायदगियाँ की गई हैं, किस तरह से रिश्वत के एवज़ ये नौकरियाँ दी गई हैं, उनको ज़ाहिर करें और इस दस्तूर को ख़त्म करें कि गरीब का बच्चा कोई नौकरी हासिल नहीं कर सकता। ये नौजवानों के ऊपर है। ये अगर कोर्ट में आना चाहेंगे तो हम वकला बिरादरी इनकी भरपूर सपोर्ट करेंगे, इनकी CPs दाखिल करेंगे और इनके हुकूक के लिए हम जंग लड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लाड़काना की तरफ से। मेरिट बहाल होनी चाहिए, और ये जो पैसों पे नौकरियां बेच रहे हैं वह, और शागिर्दों को अपना हक नहीं मिल रहा। जो 70-80 स्कोर लगा के आ रहे हैं वो बैठे हुए हैं, और 30-40 वालों को ऑर्डर मिल जाता है। अभी ASI में भी SI हुआ था, 60 लाख भर के
बंदों ने सीट्स ले ली और जो एल बंदे थे मेरिट पे जिन्होंने स्कोर हासिल किया था वो अभी पीछे ही बैठे हुए हैं। ऐसा ही पहले हुआ था NTS में भी वैक्सीनेटर की टेस्ट हुई थी, उसमें भी उन्होंने पैसों पे नौकरियां जो वैक्सीनेटर की सीट्स थी बेच दी और जो मेरिट वाले बंदे थे 80-90 स्कोर लगा के बैठे हुए थे वो अभी तक बैठे हुए हैं। तो हमारा मुतालबा यही है सिंध गवर्नमेंट से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, हम आला इदारों से यही अपील करते हैं कि मेरिट को बहाल करें। बराए मेहरबानी गरीब बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए और हमारे साथ इंसाफ कीजिए और हमें मेरिट पे अपनी नौकरियां दें। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।